नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बिहार के चंदन मिश्रा केस की। इस मामले में लगातार बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आपको इनकी पूरी कहानी तो हमने कई बार बताई, कई वीडियोस में बताई, किस तरह से चंदन और शेरू के बीच अदावत थी और बादशाह ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। साथ में कुछ लोगों को उसने एंगेज किया, जिसमें नीशू खान समेत कई और लोग शामिल थे। प्रवेश, आपने बात की और नए अपडेट सामने, क्या अपडेट्स हैं? मेरे पास तो शुरुआत से लेकर अब तक के बहुत अपडेट है और मेरे पास ये भी अपडेट आया है कि शेरू और चंदन कैसे दोस्त बने थे। चिराग जी, ये कहानी किसी को नहीं पता होगी और बहुत लोग इससे अनजान होंगे। दूसरी चीज़, पहले कौन से केस में वो लोग जेल में गए, जिसके बाद कैसे इनकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गई। और अब जो करंट सिनारियो है, पुलिस के पास एक प्रॉपर एविडेंस अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। बोलेगा अब क्या चीज़ गायब है। अभी तक जो हथियार है चिराग जी, वो पुलिस के पास नहीं है। जो आरोपी हैं उन्होंने अभी तक वो हथियार जो है सरेंडर नहीं किया, क्योंकि दो आरोपी अभी भी मोनू है, मोनू और नीलेश, ये दोनों जन अभी भी फरार है और इन्हीं के पास अभी भी हथियार है बताया जा रहा है और इन लोग फरार हैं। तो वो बहुत प्राइम एविडेंस है इस केस का। और दूसरी चीज़, जो तौसीफ है उसने मर्डर करने के बाद एक वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो को उसने डिलीट कर दिया। तो एफएसएल के पास इनका मोबाइल फ़ोन दिया गया है। अब उससे डाटा जो है वो रिट्रीव किया जाएगा, मतलब कंफर्मेशन करने के लिए कि चंदन की हत्या हो गई है, तो उसका वीडियो भी बनाया गया। अब देखिए, जो स्टार्टिंग सब बहुत सारी कहानियाँ निकल कर आ रही थी, लेकिन अब एक मुख्य कहानी है जो इसमें आई है सामने, वो ये है कि जो निशू खान है ना, उसका एक ज़मीन का विवाद था। उस ज़मीन के विवाद के लिए वो शेरू खान से रेगुलर टच में था। शेरू खान ने बोला था, वो मैं ज़मीन का विवाद तेरा सुलझा के दूंगा, ठीक है, उस पर कब्जा दिलवा के दूंगा। उसके लिए तुझे मेरा छोटा सा काम करना होगा, शूटर्स तैयार करने, उनकी हेल्प करनी है बाहर। और मर्डर किसका करना है? चंदन मिश्रा का। ठीक है। और उसके बाद ही पूरी प्लानिंग होती है। तौसीफ के घर पे सब लोग आते हैं, बलवंत बंदूक की बंदोबस्त करता है, बंदूक लेके आता है, पिस्टल 10 पिस्टल। फिर अपने साथ 2 लोगों को लेके आता है, अभिषेक को, और तौसीफ जो है उसे नीशू खान बुलाता है, क्योंकि तौसीफ जुए में 20 लाख रुपए हार गया होता है और उसके पास तो पैसे थे नहीं। अब वो पैसे के लिए, नीशू को पता होता है कि मेरा भाई है और इसको पैसे की ज़रूरत है, इसको भी अपने साथ कर लेता है और यहाँ से प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। अब एक सवाल हर किसी के मन में था कि ये दोस्त कैसे थे। बहुत लोग भाई बोले, बहुत लोग दोस्त बोले, बहुत अलग अलग बातें हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि लड़की का मैटर था, लेकिन असली में वजह क्या थी? चंदन और शेरू के बीच में बगावत की। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और चिराग जी जाना पड़ेगा हमें, जब चंदन छोटा था। जब चंदन की उम्र 9, चंदन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, शेरू की उम्र जब 9 साल की थी। शेरू, आपको पता है, शेरू पुलिस वाले का बेटा है। जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था तो वो उसमें थे, फिर बाद में वो झारखंड पुलिस में चले गए और बहुत ही सीधे, बहुत ही सभ्य, मतलब गांव के लोग दूर दूर तक कहते थे कि उनमें पुलिस वाली वैसा कोई छवि नहीं थी कि बहुत गुस्सैल हैं, डांटते, मतलब बहुत सीधे इंसान थे। परिवार पूरा सीधा था। शेरू के जो बड़े भाई थे, वो अपनी कोचिंग की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए लेके गए थे घर से। उन्होंने कोचिंग वाले को किसी को दिया था और उसी पैसे को लेकर लड़ाई हो गई और वो कोचिंग वालों ने मना कर दिया कि पैसे नहीं मिले, जिसको लेकर वो बहुत भाग दौड़ करे और उसके बाद उनको पैसा नहीं मिला और 2 दिन बाद उनके घर में डेड बॉडी मिली, पेड़ से लटकी घर के नीचे, मतलब जिस हॉस्टल में रुके थे। उसके बाद ऐसा कहा गया कि उनकी मार के हत्या कर दी गई, लेकिन बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि उसने सुसाइड किया है। यानी कि जो हॉस्टल का जो मालिक था उसने सुसाइड कर लिया? नहीं, शेरू के भाई ने, शेरू का भाई उस हॉस्टल में रह रहा था। 1 लाख रुपए अपने पढ़ाई के लिए लेके गया था और वो 1 लाख रुपए उसने कोचिंग वाले को दिया भी था। तो कोचिंग वाले ने बोला हमें पैसे मिले नहीं है। उस बात को लेकर वो परेशान, लड़ाई वड़ाई हो रही थी, थोड़ी बहुत बहसबाजी ये सब, और अगले ही दिन, 1 दिन 2 दिन बाद वो सुसाइड कर लेता है। पुलिस की थ्योरी बोलती है सुसाइड कर लेता है। शेरू का ऐसा कहना था कि मेरे भाई को मार दिए। ठीक है। अब यानी कि ये वो टर्निंग पॉइंट था जिससे शेरू के मन में एकदम बगावत की आग आ गई। और वो सोचता था शेरू कि मेरे पापा खुद पुलिस वाले हैं और जब मेरे पापा की सुनवाई नहीं हो रही है तो पुलिस का क्या फ़ायदा। यहाँ से शेरू के अंदर क्रिमिनल वाला जो वो आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि शेरू शांत था शुरुआत से। और चंदन मिश्रा की बात करें तो चंदन मिश्रा भी पास के गांव का था, लेकिन चंदन मिश्रा के पिता बहुत रसूख वाले थे। चंदन मिश्रा के पिता का बहुत ज़्यादा नाम चलता था और बहुत ज़्यादा दबदबा चलता था। और चंदन मिश्रा, याद रखिएगा, शेरू का गुरु है। शेरू का गुरु है। शेरू जो है वो चेला था उनका। अब बताता हूँ फिर कैसे आपराधिक दुनिया में इनका आना हुआ। फिर क्या हुआ कि अब वो गुस्से में रहने लगा, थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगा, कम लोगों से बात करता था। गांव के एक शख्स थे, वो भी अच्छे रसूखदार थे शेरू के, उससे किसी बात को लेकर इनकी लड़ाई हो गई। इसके साथ मारपीट की गई। ये गया पुलिस स्टेशन और इसने कंप्लेंट भी की, लेकिन कंप्लेंट नहीं हुआ। और बताया जा रहा है, मतलब इसकी जो कहानी है, कि उल्टा इसके ऊपर ही मारपीट का मामला दर्ज करके इसे जुवेनाइल होम भेज दिया गया। और उस टाइम पे, हाँ, शेरू को उस टाइम पे नाबालिग था। वहाँ उसकी मुलाकात होती है चंदन मिश्रा से। चंदन मिश्रा तो वहाँ
पहले से ही डॉन था क्योंकि पापा का रसूख था उसके। तो वो जेल में क्या कर रहा था? चंदन मिश्रा थोड़े दिन पहले ही उसने उसके पिता को किसी ने कुछ बोल दिया था, तो अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से लाके गोली मार दी थी। मतलब मर्डर केस में? मर्डर केस में। ओके। मर्डर केस में था, जुवेनाइल थे, दोनों जुवेनाइल थे। यहाँ से दोस्ती होती है, यहाँ से ये उस समय दौर कौन सा था क्या? अरे बहुत छोटे थे ये 9 साल की उम्र थी इसकी। शेरू की 11 साल की उम्र थी। चंदन मिश्रा उससे सीनियर था, वो 15 साल का होगा, 14-15 साल का। अब दोनों एक ही उम्र के थे और बड़ी अच्छी इनकी जमने लगी। ये दोस्त बन गए। दोस्त बन गए क्या मतलब, समझ लो चंदन इनके हेड था, शेरू उसके नीचे था, राइट हैंड था और बड़ा नाम चलता था। अब इनका नाम सबसे पहले कौन से केस में आया वो इंपॉर्टेंट है, वो है चूना भंडार वाला केस जो भोजपुर का। अब ये इसका नाम तो बहुत बढ़ गया था और क्रिमिनल मतलब अच्छा खासा क्रिमिनल हो गया था। उसने शेरू को अपने साथ रखा था, किसी को धमकी देना है, किसी को एक्सटॉर्शन करना है तो शेरू को भेजता था और शेरू उसके लिए जाता था, लोगों को धमकी देता था, एक्सटॉर्शन देता था। ये लोग टाइम जगह बता के मारते थे, इनकी ये खासियत थी। अब ये हुआ कि ये उसके गढ़ में तो आ गया था और ये उसके लिए काम कर रहा था। इन्होंने उस समय पे वो राजेंद्र जो हैं जिनके चूना भंडार वाला जो मर्डर केस जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको इन्होंने धमकी दी। चंदन मिश्रा ने धमकी दी, इतने तारीख को इतने बजे यहाँ मारूंगा, और मार दिया। वो पहला केस था जिसमें चंदन मिश्रा, शेरू और उसके साथ और भी अन्य आरोपी थे, ये सब लोग थे। तो इसके बाद एक एक करके इन्होंने लाइन लगा दी 2011 के मर्डर केस है, उसके बाद तो लाइन लगा दी कई मर्डर केसेस में, 8 से ज़्यादा मर्डर केसेस में दोनों के नाम सामने आए। लेकिन इसके बाद से जेल में थे। फिर सुनिए, फिर 12 मई 2016 को शेरू जो है फरार हो जाता है जेल से, भाग जाता है जेल से। जेल से भागता और कुछ समय बाद इसे पुलिस पकड़ लेती है, शेरू को पुलिस पकड़ लेती है, फिर पकड़ के लाती है। तो इस केस में इकलौता ऐसा अपराधी होता है जिसके लिए अलग से ट्रायल चलाया जाता है और इसको फांसी की सज़ा मिलती है, बाकी सबको मिलती है उम्र कैद। अब उम्र कैद की सज़ा मिलती है हाई कोर्ट से, जो कि वो सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाती है इनके साइड से। लेकिन अब ये दोनों अलग अलग जेल में रहने लगे और कहीं ना कहीं अब जो बाहर लोग थे, बक्सर का किंग कौन, इस बात की चर्चा थी कि बक्सर से आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो रही थी और रंगदारी की मांग, किडनैपिंग, ये सब बक्सर से बड़ी धमकियाँ जाती थी। तो दो नाम से धमकियाँ जाती थी, चंदन और एक शेरू। तो फिर चंदन ने बोला सिर्फ मेरे नाम से धमकियाँ जाएंगी, सब कुछ मेरे नाम से जाएगा, तुम्हारे लड़कों को बोलो सिर्फ वो काम करे। शेरू ने बोला नहीं, शेरू ने अपने नाम से भी लोगों को धमकी देना, लोगों को एक्सटॉर्ट करना, ये सब शुरू कर दिया जेल से ही बैठे बैठे। अब ये सब चीज़ें चल रही थी तो दोनों के गैंग में आपस में बगावत होने लगी। वो देखते थे कि इस बिजनेसमैन से इस गैंग का अच्छा है, उस गैंग को धमकी देते थे, वो गैंग वाले बोलते थे तुम क्यों धमकी दे रहे हो, हमारा आदमी है। और इसी को लेके धीरे धीरे एक बिजनेसमैन थे जिसकी वजह से दोनों के बीच में बगावत शुरू हुई। एक खबर ये भी आई कि एक लड़की थी जो कि शेरू की अभी वाइफ है, उनके वजह से चंदन की आपसी रंजिश हो गई क्योंकि वो चंदन की बिरादरी की थी। लेकिन ये बात सरासर उनकी कल वाइफ ने ही खारिज कर दिया। हमने उनका इंटरव्यू जो लिया है, शेरू की वाइफ ने कहा कि वो तो स्कूल टाइम से मेरे बॉयफ्रेंड थे जो शेरू हैं और हम दोनों का उस टाइम से प्यार था और कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी चंदन को। और चंदन भी मेरे से दूर वाले गांव में था, हम लोग बस एक बिरादरी के थे, लेकिन हमारा कुछ लेना देना नहीं था, हमारी दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, स्टैंड क्लियर किया, बोलते मेरे वजह से तो कुछ भी नहीं है और ना कभी इन लोग की चीज़, इन लोग की जो भी है वो आपसी रंजिश इनके अपने बिजनेस को लेकर होगी। लेकिन उनकी वाइफ ने एक और चीज़ बोल दिया कि शेरू कभी चंदन का मर्डर नहीं करवाएगा। मैंने उनसे पूछा क्यों, बोलते नहीं वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो नहीं करवा सकते, इसके पीछे किसी और का हाथ होगा, बस उनका नाम आगे किया जा रहा है जेल से। और तो लेकिन अब तो ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन हम उनका पॉइंट बता रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ चिराग जी, अब जो खबर आ रही है कि क्या शेरू ने अकेले सब कुछ प्लान किया चंदन को मारने का। चंदन तो बड़ा पावरफुल था, तो बताया जा रहा है कि इसमें 3 गैंग शामिल है। तीनों गैंग ने ये चाहा कि चंदन का जो कहते हैं ना पूरा ग्रुप है वो ख़त्म करना है और चंदन का दबदबा जो है हटाना है। तो उसके लिए 3 गैंग एक साथ आ गए, जिसमें शेरू के साथ और 2 गैंग थे, जिनने एक गैंग ने जो आर्म्स वगैरह दिया, एक गैंग ने पैसे की मदद की और दूसरा खुद शेरू ने इसको लाइन अप किया जेल से बैठे बैठे। उसने जो निशु खान और बलवंत प्लस वो जो बादशाह है, तौसीफ से मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए, तौसीफ जब जेल में बंद था ना, उस वक्त तो शेरू था ही नहीं, उस वक्त तो कलकत्ता जेल में शिफ्ट हो गया था। तो ये तो बात सरासर गलत है कि तौसीफ से उसकी मुलाकात हुई। उसकी मुलाकात निशु से और बलवंत से हुई है। बलवंत जो है वो तौसीफ से जेल में मिला था और उसकी बातचीत हो रही थी और तौसीफ निशु का जैसे कि वो था, हाँ, मौसेरा भाई था, तो तौसीफ की अपने में ही पकड़ थी। लेकिन तौसीफ बोरिंग रोड पे घूमता था, जो पटना का मेन एरिया है जहाँ बताया जाता है सब लड़के अपना अपना ग्रुप बना के चलते हैं और पॉश इलाका है ये सब, बोरिंग रोड और बाकी जो एरिया है
तो वहाँ वो घूमता था और वहाँ उसको उसको पहले से गुंडा बनने का बहुत ज़्यादा वो था, क्रेज़ था। इससे पहले कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था उसने, यही उसका पहला बड़ा क्राइम था, लेकिन वो भी नशे में गया था। वो जिस हॉस्पिटल में गया था वो भी नशे में गया था और नशे की हालत में ही गया था वहाँ। अच्छा, इन लोग ने कैसे सेंध मार ली हॉस्पिटल में? उसका जवाब ये है कि इससे पहले जो निशु खान है ना, ये मुझे कहानी थोड़ी सी पता है। निशु खान वहाँ एडमिट था और जब निशु खान वहाँ उसका जब गोली लगी थी उसको, तो उसकी स्पाइन में गोली लगी थी। उसका इलाज जो है इसी अस्पताल में हो रहा है, पारस अस्पताल में। तो जो बादशाह था वो उससे मिलने आता था, उसकी तीमारदारी कर रहा था और उसको एक एक यहाँ की एक तरह से कहा जाए टिपोग्राफी का एक एक चीज़ पता थी, जोग्राफिकल कंडीशन पता थी, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से भाग सकते हैं, कितने गार्ड है। क्योंकि आप यूजुअली जब आपके रिश्तेदार कोई एडमिट होता है तो आप अस्पताल में काफ़ी समय व्यतीत करते हैं और उस वक्त आपके पास करने को तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन आप एक तरह से कहा जाए कि वहाँ जोग्राफिकल कंडीशन से तो मुझे लगता है वाकिफ हो ही जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल की अगर बात करें। तो यही फ़ायदा उठाया, एक तरह से कहा जाए बादशाह ने, उसको सारी जोग्राफिकल कंडीशन पता थी। और ये भी पता चला है कि बक्सर में जब ये वापस आया था, यानी कि चंदन आया था वापस, जब इसको पैरोल मिली थी, ये बक्सर में इसका पहले प्लान किया गया था मारने के लिए, लेकिन वहाँ संभव नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों के साथ घिरा रहता था। इसके बाद इसको जब पता चला पारस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे लगता है वो एक मौका मिल गया था मारने का। बिल्कुल हाँ, और वहीं से दोनों की ये चीज़ें, और इन्होंने समझा कि इलेक्शन टाइम है, दिस इज़ द सही, ये एकदम सही टाइम है, एक तरह से हमारे गैंग का वर्चस्व बन जाएगा और आने वाले इलेक्शन में लोग हमारा यूटिलाइजेशन करेंगे, हमारा नाम बढ़ेगा तो अपने आप सामने वाला प्रतिद्वंद्वी है वो दब जाएगा, चंदन मिश्रा अगर मारा जाता है। अब इसमें जो गलती थी, 3 गलती थी। एक तो वार्ड बॉय की गलती थी जिसने लोकेशन बताई थी, तौसीफ को सब कुछ बताया था कि कहाँ है, और तौसीफ ने उससे झूठ बोला था कि मेरे एक पहचान वाले परिचित जो है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब तौसीफ की उससे पहचान कैसे हुई? निशु एडमिट था तो आपने बता दिया। अब यहाँ से प्लान हुई। अब तौसीफ के हाथ में एक भी पैसे नहीं थे चिराग जी, एडवांस कुछ भी नहीं दिया गया था, खर्चे के लिए कुछ पैसे दिए गए थे, एडवांस कुछ नहीं दिया गया। एडवांस जो मिला था वो नीसू खान को मिला था और बलवंत को मिला था। बलवंत को इसलिए मिला था क्योंकि वो आर्म्स वो कर रहा था, गन्स वगैरह इस केस के लिए ला रहा था। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उन दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और जो मुख्य आरोपी हैं इनसे भी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही है कि कैसे शेरू ने सब कुछ किया। शेरू का नाम आ रहा है तो शेरू ने कैसे किया, पैसे किसने दिए, वो पैसे देने वाला कौन था। अभी बहुत लोगों के नाम इसमें अभी तक खुले नहीं है, जो कि मुझे लगता है अगर खुलेंगे तो बहुत आगे केसेस में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, क्योंकि बहुत सारी पहेलियां हैं जो अभी भी खुलना बाकी है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पैसा किसने दिया, हथियार किसने मुहैया कराए और उसके बाद किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी इसमें डिटेल सामने आनी बाकी है। क्योंकि ये इतना आसान मर्डर नहीं था। आप सोचिए, नीशू खान इन्वॉल्व हुआ, बादशाह इन्वॉल्व हुआ, बलवंत इन्वॉल्व हुआ, अभिषेक इन्वॉल्व हुआ, रवि जिसका इनकाउंटर किया गया वो इसमें शामिल था, इसके अलावा एक और आरोपी जिसका इनकाउंटर वो भी शामिल था। यानी कि काफ़ी सारे इसमें लोग थे जो इसमें शामिल थे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में कुछ और पर्दाफाश हो सकता है। प्रवेश ने आपको पूरी उसकी बैकग्राउंड बताया, किस तरह से ये आपराधिक इनका जीवन शुरू हुआ था, कैसे ये लोग पहले कभी दोस्त बने, एक ही ऑब्जर्वेशन होम में जो थे ये लॉज थे, और वहीं पर इनकी दोस्ती हुई और वहीं पर धीरे धीरे ये पता चला कि चेला जो था वो जो दूसरा था आरोपी यानी कि शेरू था और जो गुरु था वो चंदन मिश्रा था। तो ये धीरे धीरे किस तरह से इन्होंने एक के बाद एक 8 से ज़्यादा मर्डर किए और उसके बाद आप सोचिए एक वक्त ऐसा है कि एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गए और अब ये हालात है कि चंदन का मर्डर हो गया और अब इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है। ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों बताइएगा। धन्यवाद।